हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 12 नवंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक हैं, संगाई महोत्सव, नगर पालिका बॉन्ड, म्यूचुअल फंड की पैठ, बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना, महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स, राष्ट्रीय शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी, 2023 आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे कवर किए हमने आज की क्लास में, जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास को देखिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, संसार में सबसे अधिक चाय का उत्पादक इनमें से कौन सा देश है? यानी कि सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक उत्पादन के 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। भारत विश्व में बाजरे के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, जिसका वैश्विक उत्पादन में अनुमानित 41% हिस्सा है। यानी कि वैश्विक उत्पादन में लगभग 41% इसका हिस्सा है। भारत सरकार ने बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ साथ वैश्विक खुदरा सुपरमार्केट को भी शामिल करने की रणनीति तैयार की है। नेक्स्ट, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत से शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे। क्वार्टरली साइमंड्स यानी कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 2023 संस्करण में कुल 118 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। आईआईटी बॉम्बे को इस साल 40वीं रैंक पर रखा गया है। ये भारत का शीर्ष रैंकिंग संस्थान है। आईआईटी बॉम्बे के बाद आईआईटी दिल्ली 46, भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलोर है 52 और आईआईटी मद्रास 59 है। जो टॉप 10 है, टॉप 10 में 5 विश्वविद्यालय चीन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एशियाई देश को 2023 आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत को 2023 आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए मेजबान देश के रूप में नामित किया गया है। इस आयोजन के संबंध में जो समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू साइन हुआ है, एमओयू पर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि आईबीए और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि बीएफआई के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। यानी कि इन दोनों के बीच एमओयू साइन हुआ है। ये भारत में आयोजित होने वाली तीसरी महिला विश्व चैंपियनशिप होगी और 6 साल के अंदर दूसरी प्रतियोगिता होगी। यानी कि 6 साल के अंदर एक और प्रतियोगिता हो चुकी है, ये जो होगी दूसरी प्रतियोगिता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? ये जो पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी वाराणसी द्वारा की जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री वाराणसी में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI द्वारा केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जलमार्गों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के साथ पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में भी जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में म्यूचुअल फंड की पैठ सबसे अधिक है? तो जो म्यूचुअल फंड की सबसे अधिक पैठ मानी जा रही है हाल ही के आंकड़ों के अनुसार, तो ये मानी जा रही है महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नवंबर 2022 तक भारत में महाराष्ट्र, नई दिल्ली और गोवा में म्यूचुअल फंड की पैठ सबसे अधिक है। ये उच्च आय स्तर, बेहतर साक्षरता दर और कॉरपोरेट्स और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों से मजबूत आमद के कारण है। केरल और तेलंगाना सहित राज्यों में म्यूचुअल फंड की पैठ केवल 5-6% ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। जो 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स हैं, इनकी मेजबानी उत्तर प्रदेश द्वारा की जाएगी। उत्तर प्रदेश को मिली है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। 4 शहर कौन कौन से हैं?
इसमें राजधानी लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में इन खेलों का आयोजन होगा। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में लगभग 4500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें जो खेल होंगे बास्केटबॉल, जूडो, कबड्डी, रोई, कुश्ती, बॉक्सिंग सहित 20 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इन खेलों में पूरे देश से करीब 150 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। ये योजना इसलिए बनाई गई है, भारत में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और इसलिए अपने वृद्ध परिवार के सदस्यों को तीर्थ स्थानों पर भेजने में सक्षम नहीं है। इसलिए भारत में कई राज्यों ने ये मुफ्त तीर्थ यात्रा शुरू की है। अब गोवा ने शुरू की है ये तीर्थ यात्रा, मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड हाल ही में जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है वडोदरा। वडोदरा यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट की सहायता से म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है। वडोदरा के पहले म्यूनिसिपल बॉन्ड के सफल जारी होने का जश्न मनाने के लिए अमेरिकी दूतावास और यूएस ट्रेजरी के अधिकारी भारत के आवास और शहरी विकास मंत्रालय, वडोदरा शहर और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड के समकक्षों के साथ शामिल हुए। 2017 में इस तरह का बॉन्ड जारी करने वाला पुणे पहला शहर था और 2022 में जारी करने वाला ये बॉन्ड वडोदरा दूसरा शहर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड को एक बार फिर राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी मिली है। उत्तराखंड में चमोली के औली में आगामी 2 से 5 फरवरी तक यानी कि 2023 में 2 से 5 फरवरी तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा। इन खेलों में उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2023 में कुल 4 इवेंट होंगे। इसके अलावा हिमालयन ट्रॉफी 2023 के तहत 7-8 फरवरी को पुरुषों और महिलाओं के लिए FIS स्वीकृत जायंट जो है स्लैलम रेस भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नवंबर से 31 नवंबर 2022 तक किस राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर सरकार इस बार संगाई महोत्सव 2022 को भव्य तरीके से आयोजित करने की योजना बना रही है। राज्य उत्सव आमतौर पर हर साल नवंबर में पर्यटकों को आकर्षित करने और बाहरी लोगों के लिए मणिपुर के पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। तो 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ही आयोजित किया जाएगा संगाई महोत्सव 2022 का। क्लास स्टार्ट होने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, संसार में यानी कि विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चाय का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा पहले भारत में किया जाता था, लेकिन अभी इस समय चीन का स्थान इसमें प्रथम है। सबसे ज़्यादा जो निर्यातक देश है चाय का वो श्रीलंका है। और कल की क्लास में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, गोवा। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सबसे पहले सही आंसर दिया है उनके नाम है मोहिनी जायसवाल, मुकेश मीना, सोनम ठाकुर, अवंतिका, विकास शर्मा, अंजलि वेदी। इन लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ वो भी कमेंट में बताइए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।